नमस्ते। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय, आपका होस्ट। क्या आप भारत से अभी-अभी आए हैं? आप स्टूडेंट हैं या स्पाउस वीज़ा में आए हैं, किसी भी वीज़ा से आए हैं और आप जॉब के लिए तलाश में हैं, आपको जॉब मिल नहीं रही, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। अगर आपका कोई रिश्तेदार आने वाला है तो उसे भी ये वीडियो दिखाएँ। भारत से जब आते हैं, जॉब ढूँढना स्पेशली पहले बहुत मुश्किल होता है। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा क्या क्या गलतियां होती हैं, क्यों लोगों को जॉब नहीं मिलती, क्यों उनको देरी से मिलती हैं, क्या कारण है, कौन सी वेबसाइट्स में जाना चाहिए, आप अपना रेज्यूमे किस तरीके से बनाएं और वो हिडन ट्रिक्स जिससे लोगों को जॉब्स जल्दी और आसानी से मिल जाती है। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें। अंत में मैं आपको एक विशेष टिप दूंगा जिससे आपकी यहाँ की जॉब की यात्रा जो है वो बहुत जल्दी सफल होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो रियलिटी चेक मैं आपको साफ साफ हिंदी में बता रहा हूँ। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया आते सार ही आपको जॉब एयरपोर्ट के बाहर मिलेगी, तो ऐसा नहीं होने वाला। कुछ लोगों को लकी होते हैं, 1-2 हफ्ते में मिल जाती है, कुछ को 1 महीना 2 महीना, कुछ को साल साल भर लग जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप अनलकी हैं, इसका मतलब बस ये है कि आपको डिफरेंट स्ट्रेटजी से काम करना होगा। जिस हिसाब से आपको इंडिया या दूसरी कंट्रीज़ में जॉब मिलती थी, वो चीज़ यहाँ नहीं चलेगी। यहाँ जो एम्प्लॉयज़ होते हैं या मालिक जो होते हैं, मैनेजर जो होते हैं, वो कुछ चीज़ों का ख़ास ध्यान रखते हैं। नंबर 1, आपकी अवेलेबिलिटी। आपको ईगरनेस दिखानी पड़ती है कि मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। आप अगर लोगों को पहले ही कंडीशन बोलेंगे, मैं तो जी सिर्फ शनिवार को काम कर सकता हूँ, मैं तो फ्राइडे को काम कर सकता हूँ, मैं सुबह काम कर सकता हूँ, मैं शाम को काम कर सकता हूँ, तो ऑब्वियसली आपके चांसेस कम हो जाएंगे। नंबर 2, आपका जो रेज्यूमे है, आपका बायोडाटा या करिकुलम विटे सीवी, अगर आप उसको इंडियन स्टाइल के सीवी के आधार पर आप जॉब ढूंढने की चेष्टा कर रहे हैं, तो मैं आपको साफ शब्दों में कह रहा हूँ, आपको जॉब नहीं मिलेगी। आपको चेंज करना पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया के हिसाब से। नंबर 3, कम्युनिकेशन। ऑस्ट्रेलिया बहुत कुछ एकेडमिक बेस्ड कंट्री नहीं है, तो यहाँ एकेडमिक्स पे ज़्यादा इस्तेमाल और भरोसा नहीं करते। यहाँ वो आपका जो कॉन्फिडेंस है, किस तरीके से आप बात करते हैं, कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन इज़ द की इन ऑस्ट्रेलिया। और तो आप अगर अपने आप को उस तरीके से प्रेजेंट करेंगे तो आपको जॉब मिल जाएगी। देर नहीं तो सवेर आपको जॉब मिल ही जाएगी। अच्छा, आगे चलते हैं। अब सवाल आता है कि ऑस्ट्रेलिया में अगर आप फ्रेश स्टूडेंट हैं या न्यू माइग्रेंट हैं, तो कौन सी जॉब आपको मिलती है, किस तरीके से मिलती है। सच पूछिए, और मेरा एक्सपीरियंस भी ये है, पहली जॉब मिलना यहाँ पर बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि वो आपको कहते हैं कि एवरीथिंग लुक्स गुड बट यू डोंट हैव अ रेलिवेंट ऑस्ट्रेलियन एक्सपीरियंस। ये जो 3 शब्द हैं ये बहुत सुनने को मिलते हैं। यू डोंट हैव रेलिवेंट ऑस्ट्रेलियन एक्सपीरियंस। अब ये कैच-22 है। जॉब आपको मिलेगी नहीं तो एक्सपीरियंस कहाँ से होगा, और एक्सपीरियंस अगर है नहीं तो जॉब कहाँ से मिलेगी। तो ज़्यादातर मैंने देखा है, लोग जब आते हैं तो वो कैजुअल पार्ट टाइम किसी भी तरह का जॉब कर लेते हैं, जैसे रिटेल जॉब, कैफ़े जॉब्स, किचन हैंड, डिलीवरी ड्राइविंग, वेयर हाउस की जॉब, क्लीनिंग जॉब्स, सुपरमार्केट में जॉब्स, कस्टमर केयर की जॉब्स। ओके, अगर आपके पास में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, अगर आपने इंटरनेशनल कंपनीज में काम किया है, इंडिया में आप आईटी में हैं, इंजीनियरिंग में हैं, अकाउंटिंग है, हेल्थ केयर, इस तरह के अगर आप प्रोफेशन है तो आपको जॉब मिल जाएगी। लेकिन रियलिटी में आपको बताता हूँ, स्टार्टिंग में ज़्यादातर लोग कैजुअल जॉब से ही करते हैं। इसके फ़ायदे क्या हैं? इसका नंबर 1 फ़ायदा ये है कि आपको पैसे मिलने लग जाते हैं। स्टार्टिंग में ही आपको पैसे मिल जाते हैं। जब आपको पैसे मिलते हैं तो यू फील मोर कॉन्फिडेंट, क्योंकि आपकी कमाई हो ना हो, खर्चा आपका पहले दिन से ही स्टार्ट हो जाता है। तो पैसे मिलना नंबर 1। नंबर 2, आप जब जॉब करने लग जाते हैं, कैसी भी जॉब हो, आप लोगों से मिलते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों के साथ जब बातचीत करते हैं, आपको उनका कॉन्फिडेंस, उनका कम्युनिकेशन स्टाइल समझ में आता है, उनकी इंग्लिश समझ में आती है। भले ही आपने इंडिया में कितनी भी इंग्लिश बोली हो, जब आप बाहर आते हैं और यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश इज़ बिट डिफरेंट, तो आपको वो सारी चीज़ें मिलती हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है, घर में बैठे रहते आप लेज़ी होते हैं, आप सुस्त होते हैं, आप धीरे धीरे अगर जॉब नहीं हो, मैंने देखा है, आप डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। तो उससे अच्छा अगर आपको किसी भी तरीके की जॉब मिलती है, अगर आपको पार्ट टाइम, कैजुअल या इवन वॉलंटियर जॉब करने की चांस मिलता है, तो ज़रूर कीजिए।
जैसे शर्म वाली कोई बात नहीं है, यहाँ पर वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं है कि अरे शर्मा जी का लड़का क्या जॉब कर रहा है, वो पेट्रोल पंप में काम कर रहा है, वो क्लीनिंग का जॉब कर रहा है। मेरा मंत्र एक है और सिंपल, अगर आपकी थाली में रोटी नहीं है तो कोई आपको आके नहीं खिलाएगा। आपको यहाँ पर अपने हिसाब से ही काम करना है, उसके लिए कैसी भी अगर जॉब मिलती है तो आप कर लें। अगला प्रश्न है जॉब्स कहाँ ढूंढें, कहाँ मिलती हैं। तो आजकल ज़्यादा से ज़्यादा जो जॉब्स हैं वो ऑनलाइन ही मिलती हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में 2-3 मेन वेबसाइट्स हैं जहाँ पर आप जॉब ढूंढ सकते हैं। सबसे पहले और पॉपुलर seek.com, दूसरा इंडीड। इंडीड में आपको खास तौर पे कैजुअल जॉब्स, हॉस्पिटैलिटी, रिटेल, वेयर हाउस, इस टाइप की जॉब्स बहुत मिल जाती हैं। तीसरा लिंक्डइन, अगर आप प्रोफेशनल हो, आईटी, इंजीनियरिंग, मार्केटिंग, इस टाइप की जॉब्स में आपका लिंक्डइन प्रोफाइल होना ज़रूरी है। इन सभी वेबसाइट्स में आप अपना प्रोफाइल बना के रखिए, वो भी ऑस्ट्रेलियन स्टाइल का। ओके, इसके अलावा कई और जॉब्स साइट्स हैं, जोरा है, कुछ लोग गमट्री में भी देखते हैं। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट आपको टिप देता हूँ, हर फेसबुक में लोकल कम्युनिटीज़ होती हैं, वहाँ पे भी लोग जॉब्स पोस्ट करते हैं, जैसे कि माइग्रेंट्स इन मेलबर्न, इंडियंस इन सिडनी, इस टाइप के कई लोकल फेसबुक ग्रुप्स हैं। तो आप उसमें ढूंढते रहिए, आपको जॉब मिलती जाती है। और क्योंकि ये माइग्रेंट्स की रहती हैं तो ये ट्राई भी करते हैं कि अरे कोई अपना माइग्रेंट आदमी आया है तो चलो इसको जॉब में रख लेते हैं, इसकी हेल्प हो जाएगी थोड़ी सी। इस तरीके से आप वेबसाइट्स में ढूंढ सकते हैं। हाँ, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, सिर्फ वेबसाइट या ऑनलाइन बेस्ड सर्चेज ही ना करें। क्यों? आपको यू कांट पुट एवरीथिंग इन वन बास्केट। तो आपको क्या है, रिक्रूटमेंट एजेंसीज में भी जाना चाहिए। ओके, और एक सिंपल चीज़, अगर आप चाहते हैं और इस तरह की जॉब चाहते हैं तो कोई बात नहीं, अपना रेज्यूमे प्रिंट कीजिए, बाजार में निकलिए, डोर टू डोर अपना रेज्यूमे दीजिए लोगों को और कॉन्फिडेंटली कहिए, हे आई एम न्यू मार्केट, आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, और डू यू हैव अ जॉब फॉर मी। अगर आप कैफ़े में जाते हैं, अगर आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, आपको इस तरीके से जॉब मिल सकती है क्योंकि वो आपकी पर्सनैलिटी को देखते हैं, उनको लगता है कि ये लड़का या लड़की जो है ये काम करना चाहता है, तो आपको जॉब मिल सकती है। लेकिन बी कॉन्फिडेंट, ऑलराइट, सिर्फ ऑनलाइन के भरोसे मत रहिए। अब एक प्रश्न आता है रेज्यूमे। देखिए मैं आपको स्पष्ट बोल दूँ, ये मैंने भी गलती की थी जब मैं आया था। इंडिया स्टाइल का जो रेज्यूमे है 5 पेज, 7 पेज, 10 पेज, जिसमें आपने ये तक लिखा है कि आपने कबड्डी खेली थी, क्रिकेट खेला था, आपने डिबेट में ये है तो गोल्ड मेडल जीता था, आपने हैंड राइटिंग कंपटीशन जीती, प्लीज़ वो सब यहाँ नहीं चलता। ओके, आप यहाँ पे जो रेज्यूमे का स्टाइल है मैक्सिमम 1 से 2 पेज, आप बस उतना ही लिखिए। और ज़्यादातर लोग जो हैं आजकल कोई पढ़ता नहीं है। जो रिसेप्शनिस्ट है उसके पास में एक जॉब पे 4000 5000 एप्लीकेशन आते हैं, 50 एप्लीकेशन में आपको लगता है कि वो एक एक आपका रेज्यूमे पढ़ेगी? बिल्कुल भी नहीं। ओके, वो आजकल क्रॉलर्स सॉफ्टवेयर आते हैं जैसे जॉब एडर वगैरह, वहाँ पर वो बस चेक कर लेते हैं। तो आप अपना जितना रेज्यूमे शॉर्ट, कंसाइज, प्रिसाइज और अकॉर्डिंग टू द जॉब डिस्क्रिप्शन ऑफ द जॉब, वो कीजिए। और एक चीज़ मैंने गलतियाँ देखी हैं, आप कैफ़े में जॉब करना चाह रहे हैं, आप कहीं जॉब करना चाह रहे हैं, सब जगह एक ही जैसा आप रेज्यूमे प्रेजेंट कर रहे हैं। अरे भाई ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। आपको क्या करना है, सबसे एक सिंपल चीज़ मैं आपको बताता हूँ। आपने अगर कहीं जॉब डिस्क्रिप्शन देखा है कहीं को ऑनलाइन में, उसको कॉपी कीजिए, उसको ChatGPT या क्लाउड या कोई भी जो AI टूल है वहाँ पर पेस्ट कीजिए, अपना रेज्यूमे पेस्ट कीजिए और प्रॉम्प्ट दीजिए कि बेस्ड ऑन दिस जॉब डिस्क्रिप्शन प्लीज़ मॉडिफाई माय रेज्यूमे। हाँ, तो आपको उस हिसाब से जॉब मिल जाएंगे क्योंकि हर जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर में कीवर्ड्स होते हैं। आपका मेन जॉब का रेज्यूमे में वो कीवर्ड्स हैं कि नहीं, दैट विल मेक श्योर कि वेदर यू गेट द नेक्स्ट जॉब। रेज्यूमे का काम जो है आपको जॉब दिलाना नहीं है, रेज्यूमे का काम है आपको अगले लेवल की तक पहुंचाना, आपकी फर्स्ट इंटरव्यू, आपकी स्क्रीनिंग इंटरव्यू तक। तो अगर आप ये सारी गलतियां नहीं करेंगे तो आपके जॉब्स जो हैं आपको मिल जाएंगे। अगर आप डोर टू डोर जा रहे हैं तो टाइमिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर शाम को आप किसी कैफ़े में जा रहे हैं, रात को 8 बजे जब आपका मैनेजर वहाँ पर बहुत बिजी है रेस्टोरेंट का, तो वो आपकी बात नहीं सुनेगा। लेकिन अगर आप अर्ली आफ्टरनून जाते हैं या अगर आप किसी कैफ़े में जाते हैं
कैफ़े में सुबह जो है यहाँ पर बहुत बिजी टाइम है, एवरीबडी वांट्स टू ड्रिंक द कॉफ़ी। हाँ, तो सुबह आप जाएंगे वो आपकी बात नहीं सुनेगा। उसके लिए आप आफ्टरनून में जाएं और उसको दें, तब वो बिजी नहीं रहता तो वो आपकी बात सुन भी लेगा। तो टाइमिंग का ध्यान रखेंगे। आगे हम देखते हैं, मैंने आपको रेज्यूमे के बारे में बता ही दी है। एक चीज़ मैंने कुछ जो नए इंडियंस आते हैं उनके रेज्यूमे देखे हैं, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। अरे भाई वो इंडिया में चलता होगा, शायद वहाँ पर अब नहीं चलता। यहाँ पर आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, यहाँ पर आपको रेफरेंस में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ फलाना लिखा ना, उन सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जनरली लोग रेफरेंस में ये तक लिख देते हैं, रेफरेंस विल बी गिवन एट द फाइनल इंटरव्यू। और कुछ जो कंपनीज़ हैं, जो आजकल अच्छी कंपनीज़ हैं, वो तो आपका रेफरेंस भी नहीं चेक करते हैं। मेरे साथ ऐसा हुआ है, एक बार मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया और मुझे जॉब मिल गई। मैंने उनसे पूछा कि आपने रेफरेंस तो मांगा नहीं, तो उन्होंने मुझे कहा कि ओ वी वेंट थ्रू योर सोशल मीडिया। तो उन्होंने फेसबुक, मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल देखा और उनको एक इमेज बन गई कि मैं किस तरह का आदमी हूँ। मेरी फेसबुक में कोई शराब पीते हुए मतलब फ़ोटो नहीं थी, कोई उल्टी सीधी फ़ोटो नहीं थी। तो उन्होंने एक उससे इमेज बना ली कि मैं एक फैमिली मैन हूँ, मैं प्रोफेशनल मैन हूँ, और उन्होंने उसी को रेफरेंस मान लिया। तो इस तरह की वो स्कूल में आपके टीचर ने आपको एक हैंड राइटिंग के लिए दिया था गोल्ड मेडल वगैरह, वो सब करने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि एक जो गलती मैंने देखा है स्टार्टिंग में आके हम लोग करते हैं, हम लोग साइलोज में रहने लग जाते हैं। साइलोज का मतलब ये है मैं अकेला, मतलब देखिए नेटवर्किंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया में हम उसे कहते हैं जान पहचान, यहाँ कहते हैं नेटवर्किंग। और जितने ज़्यादा लोगों से आप मिलेंगे उतना अच्छा है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और ना जाने आप जिससे मिल रहे हैं वही आपको जॉब के लिए ऑफर करेगा। तो अपना नेटवर्क बनाइए। आप अगर स्टूडेंट हैं, आपके क्लासमेट्स, आपके हाउसमेट्स, आपके फ्रेंड्स, आपके कलीग्स, आपके कम्युनिटी ग्रुप, आप अगर मंदिर जाते हैं, आप गुरुद्वारा जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, जहाँ कहीं भी जाते हैं, वो आपका नेटवर्क बनता जाता है। सबसे पूछिए, ब्रो are you guys hiring, is there a job, do you know, okay, is how can I get a job, how did you get a job, alright। हो सकता है वो आपको बता दें। शर्माना नहीं है इस कंट्री में, आपने क्वेश्चन पूछ लेना है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, वो बोल देगा नहीं है, ओके, बट बात कीजिए सबसे। रेफरेंस, मेरे एक बहुत ही परिचित लड़का आया था, वो बिल्डिंग साइट में गया और उसने जाके पूछा कि डू यू नीड समबडी टू वर्क, आई एम अ हार्ड वर्कर, ओके। देखिए उसकी किस्मत ऐसी थी कि उस दिन उनके यहाँ पर 4 लोग नहीं आए थे, तो मैनेजर सिगरेट पी रहा था, उसने बोला ओके कम एंड ज्वाइन। हाँ, एक दिन के लिए जॉब मिल गई, ओके, उस दिन उसने मेहनत की, दूसरे दिन उसको फिर जॉब मिल गई। हाँ, तो नेटवर्क बढ़ाइए और जितने लोगों से मिल सकते हैं बात कीजिए। कई बार आप अपने टीचर्स को भी पूछ सकते हैं कि वुड यू लाइक टू रिकमेंड मी, तो वो भी बहुत अच्छा होता है। बिकॉज जैसा कि मैंने पहले बताया, पहली जॉब मिलना बहुत मुश्किल होता है। अब मैं आपको कुछ ब्रूटल ट्रूथ बता देता हूँ। ये मिस्टेक सभी लोग करते हैं, मैंने भी की। हफ्ते में 5 एप्लीकेशन दे दी और उसके बाद बैठे हैं इंतज़ार कर रहे हैं कि जॉब आपको मिलेगी। ऐसा नहीं होगा। हाँ, एम बनाइए 20 एप्लीकेशन रोज़ देनी है, ठीक है। 7 दिन में 124, 30 दिन में 600 एप्लीकेशन आपको देनी है रोज़। 600 एप्लीकेशन आपने देनी है महीने में, रोज 20 एप्लीकेशन। व्हेन यू आर न्यू टू दिस कंट्री, योर जॉब इज़ टू फाइंड अ जॉब। आप वेट करते रहेंगे कि आपको आपकी आइडियल जॉब मिलेगी। आइडियल जॉब आपको मिलेगी नहीं, अगर मिलती है यू आर लकी, लेकिन जनरली लोगों को आइडियल जॉब मिलती नहीं है। पहली जॉब आपको जो भी मिले उसको पकड़ो और आगे बढ़ो, ओके। इट्स बेसिकली फुट इन द डोर, आपने दरवाज़ा खोल दिया, फिर धीरे धीरे बॉडी को लेकर आगे बढ़ते जाइए, ओके। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जब आप इंडिया से आते हैं, भीड़ भाड़, परिवार, दोस्त, यार, मित्र, उनके यहाँ से आकर जब आप ऑस्ट्रेलिया जैसी जगह में आते हैं, सूनी जगह में आप आते हैं, खालीपन इतना ज़्यादा रहता है, बहुत सारे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। जो लोग लोन लेकर आते हैं उनके दिमाग में मीटर चलता रहता है कि मैं पैसा कैसे वापस करूँगा, ओके। तो उस चीज़ से बचने के लिए बेस्ट चीज़ ये है, कैसी भी जॉब मिलती है, जस्ट टेक द जॉब, एंटर इनटू द सिस्टम, दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू। ये मेरी अपना एक्सपीरियंस है, और मैंने ज़्यादातर लोगों से सबसे पूछा जो कि बहुत बड़ी बड़ी पोजीशन से आए थे, उनने आके सब ने यही कहा कि भैया स्टार्टिंग में तो हम सब ने स्ट्रगल किया। दूसरी बात, डोंट गिव अप अर्ली, ऑलराइट। 2 हफ्ते मैंने जॉब अप्लाई किया, मेरे को तो कोई जॉब नहीं मिली, इसलिए मैंने जॉब ही करना छोड़ दिया।
पैनिक में आ जाते हैं, अरे ऑस्ट्रेलिया में तो कुछ होता ही नहीं है। ये सब फालतू की बातें हैं। मैंने यहाँ पर इतने साल रह कर एक चीज़ देखा, कोई भी जो भारत से आता है सबके पास में मकान है, गाड़ी घोड़ा, सब ऐशो आराम की चीज़ है। स्टार्टिंग में सबकी हालत ख़राब थी, लेकिन बाद में सब सेटल हो जाते हैं। तो टाइम लीजिए, पैनिक मत कीजिए। ओके, अंत में मैं आपसे बस एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा। देखिए, मैं कोई फॉल्स प्रॉमिस करता नहीं हूँ। ऑस्ट्रेलिया में जॉब्स जो हैं बहुत हैं। मैं खुद एक जॉब पोर्टल में काम करता था, 6 साल मैंने काम किया है, और मैंने एक चीज़ देखी है, जैसे लोग जॉब ढूंढने में उनको मुश्किल होती है, वैसे कंपनियों को अच्छे लोग ढूंढने में मुश्किल होती है। एक एक साल एडवर्टीजमेंट करते हैं, ढंग का आदमी नहीं मिलता। इसका मतलब क्या है? इट्स जस्ट अ मैच। आपको और आपके एम्प्लॉयर को राइट एम्प्लॉयर आपको मिले, इट्स गोइंग टू बी एन हैंड शेक। वो कब होगा मुझे पता नहीं है, लेकिन आप अगर तसल्ली से, कंसिस्टेंसी से अगर आप अपना रेज्यूमे ठीक करके डेली एप्लीकेशन करते हैं, आप अपनी नेटवर्किंग करते रहते हैं, तो आपको जॉब मिल ही जाएगी। कल नहीं मिलेगी, परसों मिलेगी, परसों नहीं मिलेगी, 1 महीने बाद मिलेगी, लेकिन आपको जॉब मिल ही जाएगी। अगर आप ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, क्या जो मैंने कहा वो सच है कि नहीं है। आप कौन सी सिटी से इसको देख रहे हैं मुझे बताइए। अगर आपके कोई पहचान वाले नए आ रहे हैं, नए आए, उनको ये बताइए। ऐसी ही और प्रैक्टिकल ऑस्ट्रेलिया की वीडियोस के लिए मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबाएं और मुझे बताएं कि ये वीडियो आपको कैसे लगी। अगर आपको ये अच्छी लगी तो ज़रूर इसको आगे स्प्रेड करें। थैंक यू। नमस्ते।